नमस्कार एवं जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक बहुत ही शानदार मोटिवेशनल स्टोरी जो कि बहुत ही प्रेरणादायक एवं बहुत ही रोचक है। दोस्तों, आपसे गुजारिश होगा कि आप कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगी और आप बहुत आनंदित होंगे। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का बहुत ही रोमांचक कहानी जो कि एक स्त्री पर आधारित है। प्रिय दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे समाज, घर, परिवार में स्त्रियों को एक देवी का दर्जा प्रदान किया गया है। दोस्तों, हर स्त्री या फिर महिलाओं में वो क्षमता होती है जिससे वह अपने घर को स्वर्ग या फिर नर्क में बदल सकती है। प्रिय दोस्तों, हमारे घर परिवार का विकास हमेशा घर में रहने वाली महिलाओं पर ही निर्भर करती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो एक बुद्धिमान स्त्री पर ही आधारित है। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी नगर में एक गरीब आदमी रहा करते थे। उन गरीब आदमी के पास कुल 7 बच्चे थे। वे बहुत ही गरीब थे। उनके पास ना ही एक सुंदर सा घर था, ना ही घर में सोने या फिर बैठने के लिए बेड या फिर चारपाई थी, ना ही बच्चों के लिए कपड़े थे। दोस्तों, किसी तरह वो अपना गुजर बसर कर रहा था। उनकी रोजी रोटी सिर्फ एक छोटी सी नौकरी करने से चला करती थी। दोस्तों, वो गरीब आदमी एक राजा के यहाँ नौकरी करते थे। उनका काम था कि वे प्रत्येक दिन अपने 7 बच्चों को लेकर राजा के यहाँ जाते और भर दिन वहाँ काम करते। काम करने के एवज में उन्हें जो कुछ दिया जाता उसी से उनकी रोजी रोटी चला करती थी। काम करने के बाद जब शाम होती थी तो राजा उन्हें काम के बदले प्रत्येक दिन 3 सेर अनाज दिया करते थे और उस अनाज के रूप में उन्हें 3 सेर जौ मिला करता था। और वो गरीब आदमी प्रत्येक दिन शाम में आता और अपने घर में उसी जौ को भोजन के रूप में प्रयोग किया करता था। दोस्तों, उस 3 सेर जौ से ना ही उस गरीब आदमी का पेट भरा करता था और ना ही उनके 7 बच्चों का पेट भरा करता था। किसी तरह आधे पेट खाकर ही वे सारे के सारे लोग सो जाया करते थे। इसी तरह उस गरीब आदमी की जिंदगी व्यतीत हो रही थी। बार बार वे गरीब आदमी चिंतित भी रहा करते थे कि इस तरह से हमारी जिंदगी कब तक कटेगी, हमारा पेट भी ठीक से भर नहीं पा रहा है, आखिर करूं तो क्या करूं। वो गरीब आदमी सोचता था कि क्यों नहीं राजा के यहाँ नौकरी छोड़ दिया जाए, लेकिन वह डर के मारे भयभीत था कि कहीं मैंने नौकरी छोड़ दिया तो ये राजा बहुत ही खतरनाक है, हमें जीते जी ही सूली पर चढ़ा देगा। इसलिए डर के मारे वो गरीब आदमी अपने राजा के समक्ष मुंह नहीं खोला करता था। यह कहने में बिल्कुल असमर्थ था कि इस 3 सेर जौ से हमारे बाल बच्चों का पेट नहीं भर पाता है। दोस्तों, उस गरीब आदमी के घर के बगल में एक बूढ़ी का घर था। इन सभी चीजों को बूढ़ी भांप रही थी। वो बार बार देखा करती थी कि भला इन 3 सेर जौ से इन तमाम लोगों का पेट कैसे भर जाता होगा। और तो और वो बूढ़ी ये भी सोचा करती थी कि ये बेचारे गरीब आदमी, इन्हें 7 बच्चे हैं और प्रत्येक दिन काम पर जाते हैं और भर दिन काम करने के बाद शाम में आते हैं, थके मारे रहते हैं। उसके बावजूद भी वे अपनी हाथों से खाना बनाते हैं और इन सभी बच्चों को खिलाते हैं, फिर सो जाते हैं और सुबह फिर नौकरी पर चले जाते हैं। इन सभी बातों से वो बूढ़ी माता बिल्कुल ही परिचित थी। देखते देखते उस बूढ़ी माता ने मन बनाया कि इस गरीब आदमी को कुछ कहा जाए। एक दिन की बात है, शाम में वो गरीब आदमी अपने चूल्हे में लकड़ी लगा रहे थे। उसी वक्त वो बूढ़ी माता आती है और कहती है कि हे बंधु, आप बहुत थके मारे रहते हैं, आप हर दिन काम किया करते हैं, उसके बाद भी शाम में थके मारे आते हैं और खाना बनाकर इन तमाम बच्चों को खिलाते हैं। आखिर आपकी जिंदगी कैसे कटेगी? क्या इसी तरह गुजर बसर होती रहेगी? इसके लिए आप कुछ सोचते क्यों नहीं है? तो गरीब आदमी ने कहा, हे बूढ़ी माता, हम क्या सोचें, हम क्या कर सकते हैं?
हमारा तो काम ही है भर दिन काम करना और इन बच्चों के लिए अपनी जिंदगी व्यतीत करना। आप ही बताएं कि हम क्या करें। ये सभी बातें सुनकर बूढ़ी माता कहती है कि आप अपने सबसे बड़े बेटे की शादी क्यों नहीं कर लेते हैं। आप उनकी शादी कर लेते तो भला घर में बहू आ जाती और वो बहू सभी के लिए खाना बनाती, तो कम से कम रात में तो आपको आराम जरूर मिलती ना। तब तक उस बूढ़ी माता को यह पता नहीं था इस गरीब आदमी ने अपने सबसे बड़े बेटे की शादी कर रखी है। बूढ़ी माता की बातें सुनकर गरीब आदमी कहते हैं कि हे बूढ़ी माता, आप जो कह रहे हैं उसका पालन मैं पहले ही कर चुका हूँ। मैं अपने सबसे बड़े बेटे की शादी कर चुका हूँ। तो बूढ़ी माता कहती है जब शादी कर चुके हैं तो बहू कहाँ है, बहू को क्यों नहीं लाते हैं। तो गरीब आदमी कहते हैं कि हे माता, भला मैं अपनी बहू को कैसे लाऊं अपने घर में। मैंने 2 साल पहले अपने बड़े बेटे की शादी की है और 2 साल बीत जाने के बाद ही हमारे घर में एक चारपाई तक नहीं है, ताकि उस बहू को जब लाऊं तो उस चारपाई पर बैठा सकूं। और ना ही घर में किसी प्रकार के कपड़े हैं जो कि जमीन पर भी बिछाया जा सके, ताकि हमारी बहू जमीन पर ही उस कपड़े पर अपना रात बिता सके। और ना ही ठीक से हम सभी 7 बेटे और मुझे पेट भर पाता है। राजा के द्वारा प्रत्येक दिन मुझे मात्र 3 सेर जौ मिला करता है और उसी 3 सेर जौ में हम सभी बाल बच्चे मिलकर जिंदगी काट रहे हैं। ये बातें सुनकर बूढ़ी माता कहती है कि भला अपनी बहू को तो आप लाकर देखिए। जब 7 बच्चे और आपका गुजर बसर हो रहा है तो किसी तरह उनका भी हो जाएगा। आप अपने बहू को अपने घर लाकर तो देखिए। तब वह गरीब आदमी कहता है कि हे बूढ़ी माता, हमारे बेटे के पास एक अच्छे कपड़े भी नहीं है जो पहनकर हमारा बेटा अपनी ससुराल जाए और वहाँ से बहू को विदा कराकर अपने घर लाए। तब बूढ़ी माता कहती है कि ठीक है, आप अपने बच्चे को हमारे पास भेजें या फिर आप ही मेरे साथ चले। मैं अपने घर से आपके बड़े बेटे के लिए कपड़े देती हूँ, जिसे पहनकर आपके बड़े बेटे ससुराल जाएंगे और वहाँ से बहू को विदा कराकर आपके घर लाएंगे। अब वो गरीब आदमी ये बातें सुनकर बूढ़ी माता के साथ जाने को तैयार हो गया। बूढ़ी माता के घर गया, जहाँ बूढ़ी माता ने एक अच्छा सा कपड़ा उस गरीब आदमी के सबसे बड़े बेटे के लिए दिया। कपड़ा बहुत ही सुंदर था। सुबह हुई तो गरीब आदमी ने अपने सबसे बड़े बेटे से कहा कि बेटा, ये कपड़ा पहनकर तुम अपने ससुराल चले जाओ और बहू को विदा कराकर ले आओ। हालांकि अपनी गरीबी से उस गरीब आदमी का सबसे बड़ा बेटा भी बहुत हद तक परिचित था। वो भी बार बार सोचा करता था कि घर की स्थिति अच्छी हो जाती तभी अपनी बहू को अपने घर लाते, लेकिन उनके पास भी मजबूरी थी। अब तो उनके पिता ही कह दिए थे कि बहू को विदा कराकर घर ले आना है। बड़ा बेटा कपड़े पहनकर तैयार होता है और ससुराल के लिए चल देता है। ससुराल जाने के बाद उनका कपड़ा बहुत ही सुंदर था और वे भी देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। वहाँ उनकी बहुत ही खातिरदारी होती है, बहुत ही सम्मान मिलता है। जहाँ उस गरीब आदमी के बड़े बेटे 3 दिनों तक रहते हैं और 3 दिनों के बाद अपनी बहू को विदा कराकर अपने घर की तरफ चल देते हैं। रास्ते में आने के बाद घर से जब थोड़ी दूर पीछे ही रहते हैं तो गरीब आदमी के सबसे बड़े बेटे को चिंता सताने लगती है कि हम अगर अपनी पत्नी को अपने घर ले जाते हैं तो उनके लिए तो बैठने का भी जगह नहीं है। एक चारपाई भी टूटी फूटी है जिस पर बैठा नहीं जा सकता है। तो क्यों नहीं बहू को उस बूढ़ी माता के घर ही छोड़ दिया जाए। अब वो गरीब आदमी का बेटा आता है और अपनी बहू को बूढ़ी माता के घर छोड़ देता है। बूढ़ी माता के घर छोड़कर वह बालक अपना घर चला आता है। रात में बूढ़ी माता के यहाँ ही बहू रहती है। अधिक रात हो जाने के बाद वो बहू अपनी पति को खोजती है कि हमें छोड़कर आखिर वे कहाँ चले गए। रात भी अधिक हो गई है, अभी तक वे लौटे नहीं हैं। काफी चिंता अवस्था में अब बहू उस बूढ़ी माता से पूछती है कि आखिर हमें छोड़कर वे कहाँ चले गए। तब बूढ़ी माता सब कुछ सही सही बताती है कि बेटी, ये घर तुम्हारा ससुराल नहीं है, ये हमारा घर है और शर्म के मारे तुम्हारे पति ने तुम्हें मेरे घर छोड़कर अपना घर चला गया है। उसे इस बात का शर्म है कि हम अपने बहू को अपने घर पर ले जाएंगे तो उनके लिए तो बैठने का एक चारपाई भी नहीं है। उनके
रात बिताने का एक कपड़ा भी नहीं है, इसी कारण वे तुम्हें हमारे घर ही छोड़कर चले गए हैं। ये बात जब बहू सुनती है तो कुछ उनकी आंखें खुलती है। हालांकि बहू बहुत ही समझदार थी, पहले से ही बहुत बुद्धिमान थी। उन पर उनकी गरीबी ज्यादा असर नहीं किया और उन्होंने बूढ़ी माता से कही कि हे बूढ़ी माता, हमारे पति को हमारे पास बुलवा दिया जाए, हमें जो भी है हम उसी में गुजर बसर करने में बिल्कुल समर्थ है। बूढ़ी माता उस बालक को खबर देकर अपने यहाँ बुलाती है और वो बहू अपने पति के साथ अपने स्वयं के घर के तरफ ही चल देती है। अब यहाँ पहुँचती है तो यहाँ देखकर वो बहू हैरान हो जाती है कि यहाँ तो बैठने की जगह भी नहीं है। सारे घर में जहाँ तहाँ सिर्फ चूल्हे ही चूल्हे बने हुए हैं। बहू सोचती है कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक कर दूंगी। रात गुजरती है, रात में सभी लोग सोने चले जाते हैं, लेकिन वो बहू अपने घर में अपने घर के उद्धार के लिए ही सोचती रहती है कि आखिर इस घर को स्वर्ग कैसे बनाया जाए। सोचते सोचते सवेरा होता है और फिर उस गरीब आदमी के 7 बच्चे और गरीब आदमी राजा के यहाँ काम पर चले जाते हैं। अब घर में वो बहू अकेले पड़ जाती है। अब बहू घर में जितने भी चूल्हे थे, एक चूल्हे को छोड़कर सभी के सभी चूल्हे तोड़ देती है और उनके जो भी राख थे उन सभी राखों को इकट्ठा कर बाहर एक किनारे लगा देती है और घर बिल्कुल चकाचौंध हो जाता है, बिल्कुल साफ सुथरा दिखने लगता है। शाम होती है तो वो गरीब आदमी और उनके 7 बच्चे घर लौटते हैं। घर लौटने के बाद देखते हैं तो उनका घर बिल्कुल साफ सुथरा नजर आ रहा है। वे सभी आश्चर्यचकित होते हैं कि आखिर इतना सुंदर कैसे लग रहा है। तब गरीब आदमी अपने बहू से कहते हैं कि अरे बहू, आपने इन सभी चूल्हों को क्यों तोड़ दी? हम तो इन सभी चूल्हों को इसलिए रखे हुए थे कि जब जरूरत पड़े तब इसका इस्तेमाल कर लिया करेंगे, आपने तो सभी के सभी तोड़ दिए। तो बहू कहती है पिताजी, आपको हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, जब वक्त पड़ेगा हम सब कुछ ठीक कर देंगे। एक चूल्हा है ना हमारे पास, हम इसी पर खाना बनाएंगे और बाकी जगहों का हम सदुपयोग करेंगे। अब 2-4 दिन बीतता है। प्रत्येक दिन का यही सिलसिला होता है कि राजा के द्वारा उस गरीब आदमी को 3 सेर जौ मिला करता है और उनकी बड़ी बहू उसे तैयार करती है भोजन के रूप में और सारे लोग भोजन कर अपना जिंदगी व्यतीत करते हैं। पहले तो मात्र 8 व्यक्ति थे, 7 बेटे और गरीब आदमी। अब एक बहू और बढ़ गई तो भला सोचने की बात है कि निश्चित रूप से उन बहू का भी पेट ठीक से नहीं भरता रहा होगा और सचमुच बहू भी आधे पेट खाकर ही सो जाया करती थी। देखते देखते 2-4 दिन जब बीता तब वो बहू अपने ससुर यानी पिता से कहती है कि हे पिताजी, आप हर दिन जो काम किया करते हैं उससे मात्र 3 किलो जौ ही मिला करता है और हम जो बनाते हैं, हम जो भोजन तैयार करते हैं उससे उम्मीद है कि आप लोगों का भी पेट नहीं भर पाता होगा। हम तो आधे पेट खाकर ही सो जाया करते हैं, आप इसके लिए कुछ सोचते क्यों नहीं है? तो वो गरीब आदमी कहता है कि हे बहू, हम क्या सोचें? तो बहू कहती है कि आप राजा से कहें कि हे राजन, 3 किलो अनाज में हमारे परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता है, आप कृपया इसे बढ़ा दे। तो गरीब आदमी कहता है कि बहू, आप नहीं जानते हैं, राजा बहुत ही खतरनाक है। अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया तो वो राजा हमें सूली पर चढ़ा देगा, इसलिए हम भर दिन काम किया करते हैं और राजा की ओर से जो मिलता है उसे लेकर चले आते हैं, उसी में अपना जीवन बसर कर रहे हैं। ये बातें सुनकर बहू कहती है कि हे पिताजी, आपको डरने की कोई बात नहीं है, आप कम से कम एक बार उस राजा के सामने मुंह खोल करके तो देखिए। तो वो गरीब आदमी कहता है कि बहू, आप ही बताएं कि हम उस राजा से क्या कहेंगे। तब बहू कहती है कि पिताजी, काम समाप्त होने के बाद जब शाम हो और आपको अनाज मिलने की बारी हो तब आप उस राजा से कहेंगे कि हे राजन, मेरे काम के बदले जो 3 किलो जौ मुझे मिला करता है उससे हमारे परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता है और आपसे आग्रह है कि आप जो मुझे अनाज देते हैं उसे 3 गुना कर दें। अब वो गरीब आदमी अपनी बहू की बात मान गया। अगला दिन वही होता है, वो काम पर जाते हैं, भर दिन काम करते हैं और जब शाम होती है तो बारी आती है उन्हें अनाज मिलने की। जब उनके सामने अनाज आता है तो वो गरीब आदमी अपना मुंह खोलकर राजा से कहता है कि हे राजन, मेरे काम के बदले जो मुझे अनाज दिया जाता है उससे हमारे परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता है, आप कृपया इसे 3 गुना कर दें। ये बातें सुनकर राजा ने बिना सोचे विचारे ही उस अनाज को 3 गुना कर दिया। अब वो गरीब आदमी 9 किलो जौ लेकर अपना घर आता है। यहाँ जब आता है तो बहुत दिनों के बाद पहली बार
उस परिवार के सभी सदस्यों को भरपेट भोजन मिलता है और रात में चैन की नींद आती है। इस तरह से अब प्रत्येक दिन उस गरीब आदमी को अपने काम के बदले 9 किलो अनाज प्रत्येक दिन मिलना शुरू हो जाता है। इसी तरह कुछ दिन गुजरता है। गुजरने के बाद फिर बहू कहती है कि हे पिताजी, एक बार फिर से आप उस राजा को कहे कि हे राजन, आपके द्वारा जो दिया जा रहा है उससे भी मेरा भरण पोषण ठीक से नहीं हो पा रहा है। आप कृपया इसमें थोड़ा सा और बढ़ोतरी कर दे। ये बातें सुनकर गरीब आदमी कहता है, अरे बहू, तुम जानती नहीं हो, वो राजा बहुत खतरनाक है। ऐसा नहीं हो कि इस अनाज के बदले में वो राजा मुझे सजा देना ही प्रारंभ कर दे। तब बहू कहती है कि नहीं पिताजी, आप बोल करके तो देखिए, वो कुछ नहीं करेंगे। आप हमारी बात माने, आज आप जाएं और उनसे यही विनती करें कि हे राजन, आपके द्वारा जो अनाज दिया जा रहा है उसमें थोड़ा और बढ़ोतरी कर दिया जाए। अब वो गरीब आदमी एक बार फिर से अपनी बहू की बात मान लेता है और वो काम पर चला जाता है। भर दिन काम करने के बाद एक बार फिर से वो गरीब आदमी राजा के सामने अपना मुंह खोलकर बोलता है कि हे राजन, आपके द्वारा जो मुझे अनाज दिया जा रहा है, थोड़ा सा उसमें और बढ़ोतरी कर दिया जाता तो मेरा परिवार और भी सुखमय जिंदगी गुजारता। ये बातें सुनकर राजा ने 3 गुना और बढ़ोतरी कर दी। अब इस तरह से प्रतिदिन 27 किलो जौ मिलना शुरू हो गया और इस तरह से उस गरीब आदमी को प्रतिदिन ढेर सारा अनाज मिलना शुरू हो गया। अब 7 बच्चों के साथ प्रत्येक दिन राजा के घर जाते और भर दिन काम करने के बाद ढेर सारा अनाज लेकर घर वापस आ जाया करते थे। यहाँ आने के बाद जितनी जरूरत होती वो बहू उसका भोजन के रूप में इस्तेमाल करती और बाद की एक कोने में रख दिया करती थी। इस तरह से जमा करते करते एक दिन बहुत सारा अनाज उनके पास हो गया। अब एक दिन बहू कहती है उस गरीब आदमी से कि हे पिताजी, इस तरह से आपकी जिंदगी गुजरती जा रही है। आप और आपके 7 बेटे मिलकर किसी के यहाँ प्रत्येक दिन नौकरी करने जाते हैं। क्या इसी तरह जिंदगी चलती रहेगी? क्यों नहीं कोई अपना व्यवसाय कर लिया जाए? ये बातें सुनकर गरीब आदमी कहता है कि बहू, हम जिस दिन उस राजा को कह देंगे कि हम काम छोड़कर कहीं और जाते हैं या फिर अपना व्यवसाय करते हैं तो राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो बहू फिर कहती है कि नहीं पिताजी, आप एक बार और मेरी बात माने, आप जाएं और राजा से कह दे कि हे राजन, अब मैं अपना व्यवसाय करना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा हो तो मैं काम छोड़कर अपना व्यवसाय करूं। एक बार फिर से वो गरीब आदमी अपनी बहू की बात मान लेता है और वो काम पर जिस दिन जाता है, भर दिन काम करने के बाद शाम होती है। शाम में बड़े ही सोच विचार कर वो गरीब आदमी राजा के पास जाता है और राजा से कहता है कि हे राजन, मेरा जिंदगी बहुत गुजर चुका है, हम चाह रहे हैं कि अब अपना कोई व्यवसाय करें। ये बातें सुनकर राजा ने आदेश दे दिया कि ठीक है, आप कल से मेरा काम छोड़ दे और अपना व्यवसाय शुरू कर दे। अब वो गरीब आदमी शाम को वापस आता है तो अपने बहू से कहता है कि बहू, राजा ने तो मुझे अपना व्यवसाय शुरू करने की आज्ञा दे दी है, लेकिन बहू, हमारे पास कोई संपत्ति है कहाँ? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, आखिर हम किस चीज से अपना व्यवसाय करेंगे? तब वो बहू कहती है कि पिताजी, जो भी अनाज मिला करता था उसमें बचाकर मैंने ढेर सारा अनाज रखी है, इसे बेचकर आप अपना व्यवसाय शुरू कर दीजिए। अब सुबह होती है तो बाजार की तरफ वो गरीब आदमी जाता है और वहाँ ढूंढता है एक दुकान जिसमें अपना व्यवसाय शुरू किया जाए। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक दुकान मिल जाती है। अब दुकान मिलने के बाद वो गरीब आदमी अपना व्यवसाय यानी अपना दुकान चलाना शुरू कर देता है। इसी तरह प्रत्येक दिन जाता है, अपनी दुकानदारी करता है और अपना घर वापस आने का सिलसिला जारी रहता है। एक दिन उनकी बहू कहती है कि हे पिताजी, आप प्रत्येक दिन दुकान से वापस खाली हाथ मत आए, प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ जरूर लेकर के आए, चाहे आपको जो कुछ भी मिले, आप घर को खाली हाथ मत लौटे, कुछ ना कुछ जरूर लाए। क्योंकि उस बुद्धिमान स्त्री की ये मनसा थी कि जो भी कुछ लाए तो उसमें से बचाकर हम भविष्य के लिए रखें ताकि हमारी गरीबी दूर हो। अब क्या, वो गरीब आदमी शाम होने के बाद जो कुछ भी मिलता था लेकर घर चले आते थे। इसके लिए चाहे पेपर ही, अखबार ही क्यों न हो, अंत में अखबार भी लेकर अपना घर वापस आ जाया करते थे। बहुत खुशी खुशी उस अखबार को ही संयोग कर रख दिया करते थे। इसी तरह का सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। एक दिन की बात है,
उस गरीब आदमी को घर लौटने के क्रम में कुछ भी नहीं मिला, उसे पेपर भी नहीं मिला। आखिर वो चिंतित था कि आज तो हमें खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा। फिर भी वो काफी मन मसोर कर अपने घर के तरफ चल दिया और रास्ते में ये सोचते आ रहा था कि आज खाली हाथ जा रहा हूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। रास्ते में आते आते उस गरीब आदमी ने देखा कि एक मरा हुआ सांप रास्ते पर पड़ा है। तब वो गरीब आदमी सोचा कि आज तो कुछ नहीं मिला है, तो क्यों नहीं इस मरे हुए सांप को ही घर लेकर चले जाएं। और वो गरीब आदमी उस सांप को उठा लेता है और घर चला आता है। यहाँ आने के बाद वो गरीब आदमी उस मरे हुए सांप को अपनी बहू को दे देता है। बहू जब देखती है कि मरा हुआ सांप लेकर आए हैं तो वो हैरान होती है। वो उस गरीब आदमी को कहती है, पिताजी ये आप क्या लेकर आए हैं? तब वो गरीब आदमी कहता है कि हे बहू, आज मुझे कुछ भी नहीं मिला था, इसलिए मैंने रास्ते में आने के क्रम में देखा कि एक मरा हुआ सांप है तो उसे लेकर ही घर चला आया है। बहू ज्यादा कुछ नहीं कहती है और उस गरीब आदमी से कहती है कि इस मरे हुए सांप को छत पर फेंक दे। अब वो आदमी उस मरे हुए सांप को छत पर फेंक देता है। कल होकर उसी राजा जिसके यहाँ वो गरीब आदमी काम किया करता था, उस राजा की रानी का हीरे का गहना एक कौवा लेकर उड़ जाता है, जो कि काफी कीमती था। उड़ते उड़ते इसी गरीब आदमी के छत की तरफ आता है तो उस कौवे को मरा हुआ सांप दिखाई देता है। जब कौवा मरा हुआ सांप को देखता है तब वह अपने मुंह से हीरे के हार को उसी छत पर छोड़ देता है और झपट्टा मारकर मरे हुए सांप को लेकर उड़ जाता है। अब वो बुद्धिमान स्त्री, वो बहू अपने भीगे हुए कपड़े पसारने के लिए छत पर जाती है। छत पर जाकर देखती है तो वहाँ उसे एक हीरे का गहना मिलता है। ये बात वो किसी को नहीं बताती है और चुपचाप उसे अपने संदूक में रख देती है। ये बातें चारों तरफ फैल जाती है कि राजा के रानी का हीरे का गहना चोरी हो गई है। राजा ने उसे खोजने के लिए चारों तरफ आदेश दे दिया है। ढेर सारे ज्योतिषों को यह आदेश दिया गया है कि आखिर पता करके बताए कि वो हीरे का गहना है कहाँ। और चारों तरफ ये खबर फैला दी जाती है कि जो भी उस गहने को लेकर आएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। सभी लोग इनाम पाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन किसी को वो हीरे का गहना मिलेगा कहाँ से, क्योंकि ये गहना तो इस बहू के पास थी। ये बातें बहू के कानों में भी जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं करती है। वो इंतजार करती रहती है कि आखिर देखना है क्या होता है। एक दिन की बात है, वो बहू वो गरीब आदमी से कहती है, हे पिताजी, सुनने में आया है कि रानी का हीरे का गहना किसी ने चुरा लिया है या फिर कहीं खो गया है और इसके लिए राजा ने खोज कर लाने वाले को मुंह मांगा इनाम देने की घोषणा की है। क्या ये बात सही है? तो वो गरीब आदमी कहता है कि हाँ बहू, चारों तरफ लोग लगे हुए हैं, कहीं से वो हीरे का गहना मिल जाए ताकि मुझे मुंह मांगा इनाम मिल जाए। तो बहू पूछती है कि क्या ज्योतिष ने क्या बताया है? तो वो गरीब आदमी कहता है कि बहू, ज्योतिष ने बताया है कि हीरे का गहना आसपास के ही किसी छत पर है। तब वो बहू कहती है कि पिताजी, आप झूठ मूठ का पतरा लेकर जाएं और राजा को यह कहते कि हे राजन, पतरा का संयोग बता रहा है कि हीरे का गहना महल के पीछे में ही कचरे में पड़ा है। तो वो गरीब आदमी कहता है कि बहू, ये मुझे क्या कहने के लिए आप कह रही हो? अगर वो कचरे में हीरे का गहना नहीं मिला तो हम जिंदा नहीं बच पाएंगे। तब बहू कहती है कि नहीं पिताजी, कम से कम आप हमारी बात तो माने, आप जाकर ये बातें राजा को कह दे। अब अपनी बहू की बात मानकर वो गरीब आदमी पतरा लेकर राजा के यहाँ जाता है और कह देता है कि हे राजन, पतरा का ये संयोग बता रहा है कि रानी का हीरा का गहना महल के पीछे ही कचरे में पड़ा है। अब राजा सभी सिपाहियों को आदेश देते हैं कि महल के चारों तरफ घेराबंदी कर जो कूड़े कचरे पड़े हैं उसमें जाकर हीरे के गहने की खोज किया जाए। इससे पहले उस गरीब आदमी की बहू संदूक से वो हीरे का गहना निकालकर चुपचाप महल के पीछे पड़े कचरे में फेंक कर वापस अपने घर चली आती है। उसे कोई भी देख नहीं पाता है। जब राजा का आदेश सभी सिपाहियों को दिया जाता है कि कचरे से हीरे का गहना खोज लिया जाए, तब सभी सिपाही मिलकर अब उस कचरे से हीरे का गहना ढूंढना प्रारंभ करते हैं। ढूंढने के क्रम में ही एक सिपाही को वो हीरे का गहना मिल जाता है और वो सिपाही उस हीरे का गहना लाकर राजा को देता है। अब राजा ये हीरे का गहना देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और उस गरीब आदमी को बुलाकर कहते हैं कि मैं तुमसे आज बहुत प्रसन्न हूँ। जो कार्य किसी ने नहीं किया
वो कार्य आज तूने कर दिखाया है। बताओ, तुम अपनी मुंह मांगा इनाम मांगो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ये बातें सुनकर गरीब आदमी कहता है कि हे राजन, अपना इनाम कहने के लिए मुझे वक्त दिया जाए ताकि हम अपने घर जाएं और अपनी बहू बाल बच्चों से विचार विमर्श कर अपने इनाम की मांग प्रस्तुत करूं। राजा आदेश दे देते हैं। अब वो गरीब आदमी अपने घर आते हैं और आने के बाद अपने बहू से कहते हैं कि हे बहू, राजा हमसे बहुत प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने आदेश दिया है कि तुम्हारे द्वारा जो कुछ भी मांगा जाएगा मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब बहू कहती है कि हे पिताजी, कुछ भी कहने से पहले एक काम जरूर करवा लेना है कि राजा से यह प्रतिज्ञा करवा लेना है कि आप अपने वचन से वापस नहीं जाए। तब वो गरीब आदमी कहता है कि ठीक है, जब वो राजा प्रतिज्ञा कर लेंगे तब उनसे हम क्या मांग करेंगे। तब बहू कहती है कि उनसे यही मांग करना है कि हे राजन, धनतेरस और दीपावली तक पूरे नगर में किसी के घर दीप नहीं जलनी चाहिए हमारे घर के सिवा। यानी धनतेरस से लेकर दीपावली तक सिर्फ मेरे घर ही दीप जले, आप इनाम के रूप में मुझे यही दें। अब वो गरीब आदमी कल होकर राजा के पास जाते हैं तो राजा द्वारा उन्हें इनाम लेने की बात पूछी जाती है। तब वो गरीब आदमी कहता है कि हे राजन, आप मुझे इनाम देने से पहले मेरे साथ एक प्रतिज्ञा करें कि आप अपने वचन से पीछे नहीं जाएंगे। राजा मान जाते हैं और वो प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि नहीं, तुम जो भी मांगोगे हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, हम वचन लेते हैं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब वो गरीब आदमी कहता है कि हे राजन, धनतेरस से लेकर दीपावली तक मेरे घर के अलावे पूरे नगर में कहीं भी दीप नहीं जलनी चाहिए, बस इनाम के रूप में यही मुझे दे। राजा को ये बात थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि उस दिन दीपावली के दिन महल में भी अंधेरा रहेगा, लेकिन राजा करते तो क्या करते, वे तो प्रतिज्ञा कर चुके थे, वचन दे चुके थे। लाख कोशिश के बाद भी अब राजा पीछे नहीं हट सकते थे। उन्होंने पूरे नगर में इस बात की सूचना फैला दी और उस गरीब आदमी को भी वचन दे दिया कि ठीक है, ऐसा ही होगा। धनतेरस से लेकर दीपावली तक सिर्फ व सिर्फ तुम्हारे घर ही दीप जलेंगे। इस बात की खबर पूरे नगर में फैला दी गई। इस बार आने वाले धनतेरस से लेकर दीपावली में किसी भी घर में दीप नहीं जलेंगे, सभी के सभी घर बिल्कुल अंधेरे ही रहेंगे। इस बात की खबर पूरे नगर में राजा द्वारा ढिंढोरा पिटवा दिया जाता है। अब दीपावली की दिन आती है। दीपावली के दिन सारे नगर में चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा रहता है। सिर्फ उस गरीब आदमी के घर एक घी का दिया जलते रहता है। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि दीपावली के दिन माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है और वो माता लक्ष्मी उसी घर में जाती है जहां उन्हें प्रकाश मिलता है। तो उस दिन माता लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि के साथ जल्दी प्रकाश ढूंढने, जहां उन्हें प्रकाश मिलता वो माता लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि के साथ उसी घर जाती। माता लक्ष्मी को कहीं भी रोशनी प्रकाश नहीं मिला और जाते जाते सिर्फ एक घर मिला, वही उस गरीब आदमी का घर जहां घी का दिया जल रहा था। माता लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि के साथ उसी घर में आकर रह गई और दोस्तों, उस घर में आने के बाद रातों रात उसी जगह पे एक सुंदर सा, बहुत ही सुंदर महल तैयार हो गया। सुबह हुई जब लोगों ने देखा तो जिस जगह पे गरीब आदमी का घर था, अब उस जगह पर एक सुंदर सा महल है। उस घर में हीरे मोती की अंबारें लग गई, यानी माता लक्ष्मी ने उस गरीब आदमी के घर को स्वर्ग ही बना दिया। और दोस्तों, ये सभी का सभी देन था उस बुद्धिमान बहू की, जिन्होंने गरीबी की स्थिति में भी अपने गरीब घर को न त्याग कर उसी घर को स्वर्ग बनाने की ठान रखी थी। तो दोस्तों, सचमुच घर को स्वर्ग बनाने में सबसे बड़ा हाथ घर की महिलाओं की ही होती है। और स्त्री चाहे तो अपने घर को, बुरे से बुरे वक्त को बहुत ही अच्छे में बदल सकती है। ये क्षमता, ये शक्ति भगवान ने हर स्त्री में भर कर भेजा है। इसलिए दोस्तों, हर स्त्रियों को चाहिए कि वो अपनी भूमिका निभाकर जिस घर में रह रही है उसे एक स्वर्ग का दर्जा दिलाए, क्योंकि भगवान ने हर स्त्री में एक क्षमता और शक्ति देकर भेजा है। वो अपने घर को जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाल सकती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो, आज का कहानी यहीं पर समाप्त हुआ। मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करेंगे।
फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।